अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तिब्बी इलाज में खुश आमदीद। मेरा नाम है हकीम अफ़ान अब्दुल रऊफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल में नए हैं उन सब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तिब्बी इलाज में आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मौसूल होती रहे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा मसला है, हमारा मर्ज़ है, उसे हम उर्दू ज़ुबान में मादा तौलीद की कमी यानी लैक ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं, और उसके साथ उससे वाबस्ता जो हमारा मसला है उसे हम जिनसी औज़े की कमज़ोरी यानी वीकनेस ऑफ द जेनिटल्स कहते हैं। दोस्तों, मादा तौलीद की कमी और जिनसी औज़े की कमज़ोरी क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मादा तौलीद की कमी यानी लैक ऑफ फर्टिलिटी, जिसे हम आसान ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी के नाम से भी जानते हैं, ये उन मर्दों को होती है या उन मर्दों के साथ ये मसला पेश आता है जिनका सीमेन काउंट यानी मनी का पतलापना होता है और मनी का ना बनना होता है, यानी मनी कम बनती है और मनी का गाढ़ापना नहीं होता। इसके साथ ही उन अफराद को लैक ऑफ फर्टिलिटी यानी बांझपन का मसला होता है या पेश आना शुरू हो जाता है और इसके सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बे औलादी होने का मसला भी अक्सर पेश आ सकता है। इसके साथ बात की जाए जिनसी औज़े की कमज़ोरी, तो जिनसी औज़े की कमज़ोरी में आपका औज़े की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती। जो एक शक्ति आपके औज़े की रिक्वायरमेंट होती है, एक कुदरती तौर पे दौरान हम बिस्तरी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें शक्ति नहीं रहती, उसमें वो अकड़पना नहीं रहता जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जिनसी औज़े की कमज़ोरी की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी का मसला पेश आता है, लैक ऑफ फर्टिलिटी का मसला पेश आता है, बांझपन का मसला आता है, या दौराने हम बिस्तरी आपकी पार्टनर के साथ आपके जिनसी ताल्लुकात में अक्सर मसला पेश आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हुए मादा तौलीद की कमी और जिनसी आज़े की कमज़ोरी पे, इसके रीज़न्स पे, इसकी अलामात पे रोशनी डाली जाए, इस पे बात की जाए तो ये क्यों पेश आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मसला या जो रीज़न होता है वो उन अफराद को होता है जिनको ब्लड प्रेशर होने का मसला होता है, जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, और उन अफराद को भी होता है जिनको ज़ियाबतीस यानी शुगर की बीमारी होती है, शुगर का मसला होता है, और उन अफराद को साथ भी होता है जिनको मोटापे का मसला, मोटापे का मर्ज़ होता है। ये अक्सर उन अफराद के साथ भी पेश आता है जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। अक्सर ये उन अफराद में भी होता है जो जिनको दौराने हम बिस्तरी यानी दौराने जिनसी ताल्लुकात के दौरान इन्फेक्शन की अलामात या इन्फेक्शन जिनसी तौर पर कन्वर्ट होने की वजह से भी ये पेश आता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो ख़ास तौर पे टाइमिंग के लिए ली जाती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स से भी ये मसला अक्सर पेश आता है, तो इनसे परहेज़ करें। कुछ लोगों को ये मसला जेनेटिकल होता है, यानी उनके साथ ये मसला ख़ानदानी होता है, उनको ख़ानदानी ये इनहेरिटेड होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ ये मसला होता है जो आगे बढ़ती हुई उम्र के साथ बुढ़ापे की तरफ जो मर्द हज़रात जा रहे होते हैं, उनके साथ ये मसला अक्सर पेश आता है और लाजमी तौर पे पेश आता है। ये कुदरती अमल है कि उनकी जिनसी ख्वाहिश और सेक्सुअल एबिलिटी में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मादा तौलीद में कमी पेश होती है और जिनसी औज़े की कमज़ोरी भी वाक़ई होती है। दोस्तों, आगे चलते हुए इसके सिम्टम्स यानी इसकी अलामात पे अगर रोशनी डाली जाए, इस पे बात की जाए, तो सेक्सुअल एक्टिविटी का ना होना
मर्दाना कमज़ोरी, मादा तौलीद की कमी या औज़े रेज़े की कमज़ोरी की सबसे बड़ी अलामत है कि आपके पार्टनर के साथ सेक्सुअल एबिलिटी यानी हम बिस्तरी में रुकावट, उसमें वक्फ़ा, ऐसा वक्फ़ा जो बहुत ज़्यादा दिन उसमें दरकार हो गए हों, उस वजह से भी पेश आता है। या जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए ख्वाहिश में कमी होना, वो ख्वाहिश ना होना, ये भी इसका एक सिम्टम है, इसकी अलामत है। और इसकी एक और सिम्टम ये भी है कि इसमें एहतलाम वगैरह का भी होना, कसरत से एहतलाम होना, जरियान का मसला होना, ये भी इसमें एक मेन अलामत है, मेन इसका सिम्टम है, जिस वजह से मादा तौलीद की कमी और मर्दाना कमज़ोरी का मसला भी अक्सर पेश आता है। इस वजह से आपके ख़ास औज़े रेज़े की कमज़ोरी का भी मसला पेश आता है। आगे बात की जाए तो मनी का पतला होना, उसका कम बनना, उसका गाढ़ापन ना होना और ख़ास तौर पे उसका रंग का पूरा सफ़ेद होना। जो अफराद का मनी का रंग पूरा सफ़ेद होता है, यानी उनके सेमेन काउंट का जो कलर होता है वो पूरा सफ़ेद होता है, ये भी इसकी एक अलामत है। मादा तौलीद की कमी की, मर्दाना कमज़ोरी की एक अलामत है, जिसकी वजह से अक्सर औज़े रेज़े की कमज़ोरी भी पेश आती है। इसके साथ आगे इसकी एक और अलामत पे बात की जाए तो औज़े की दर्द होना, पेशाब के दौरान औज़े में दर्द होना या पेशाब के बाद औज़े में दर्द होना या ऐसा इन्फेक्शन हो जाना जिस वजह से औज़े में तकलीफ पेश आए, ये भी इसकी अलामत है मर्दाना कमज़ोरी। आगे चलते हुए दोस्तों इसके नुस्खे पे बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो आपने लेना है वो लऊबे कबीर खासुल खास लेना है। ये आपको तैयार करदा मिल जाएगा। लऊबे कबीर खासुल खास तौर पे मादा तौलीद की कमी और जिनसी औज़े की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये औज़े रेज़े और गुर्दे मसानी को ताकत देता है, जिनसी औज़े को तहरीर देता है और जिस्म को फरहत पहुँचाता है। लऊबे कबीर खासुल खास का इस्तेमाल आप तकरीबन 1 हफ्ता कर सकते हैं। इसको सुबह निहार मुँह आधा चम्मच दूध के साथ लेना बेहतर रहेगा। नाश्ते से कबल 15 से 20 मिनट तक पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हब्बुल मिक्स 93 का इस्तेमाल बावक्ते ज़रूरत यानी जिनसी ताल्लुकात के दौरान ही इसका इस्तेमाल करना है। हब्बुल मिक्स 93 का इसकी एक गोली कबल 1 घंटा पहले दूध के साथ आपने लेनी है। इन दोनों चीज़ों में दूध लाजमी इस्तेमाल करना है। याद रहे दोस्तों, हब्बुल मिक्स 93 का इस्तेमाल आपने सिर्फ बावक्ते ज़रूरत ही करना है और 1 घंटा कबल पहले करना है दूध के साथ। इसको रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना। जबकि लऊबे कबीर खासुल खास का इस्तेमाल आप तकरीबन 1 हफ्ता कर सकते हैं। यह नुस्खा बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगा मादा तौलीद की कमी और औज़े रेज़े की कमज़ोरी के लिए। इंशाअल्लाह ये आपका मसला बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। जिन अफराद को भी मर्दाना कमज़ोरी या मादा तौलीद का मसला पेश आता है, इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, अगले किसी मर्ज़ के साथ, अगले किसी नुस्खे और उसके अलामात और उसके असबाब के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।